किसी ने बड़े काम की बात कही है, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग ये भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम वन में चले जाते हैं। माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पर रह रहे थे, समय अपना बिता रहे थे। इसी बीच रावण आता है, सीता का अपहरण कर लेता है। भगवान राम उनको खोजते हुए समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। अब समस्या यह आई कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो अनुनय विनय भगवान ने किया। चर्चा ये हुई, भगवान ने सोचा कि समुद्र से ही रास्ता मांगते हैं। 2 दिनों तक बैठे रहे, पूजा करते रहे, समुद्र मान जाए, नहीं माना। फिर उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष बाण मांगा, संधान कर दिया, तीर चला दिया। समुद्र का पानी गर्म हो गया, जीव जंतु एकदम परेशान हो गए। फिर समुद्र देव बाहर आए, भगवान उसके सामने आए। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे तो जाना है, आप रास्ता नहीं दे रहे थे, मैं तो आपसे विनती कर रहा था, आपने रास्ता नहीं दिया, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मुझे यह था कि मैं पानी को सूखा दूं और मेरी सेना पार हो जाए। तो समुद्र ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा न कीजिए, नहीं तो मेरी मर्यादा कम हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, फिर आप ही रास्ता बताइए, कैसे सेना पार जाए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, जिनको ये श्राप मिला हुआ है कि वो अगर कोई भी पत्थर फेंकेंगे पानी में तो जाएगा नहीं, डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। श्राप क्यों मिला है? ये लगता वो जब छोटे थे तो साधु संतों का सामान जो है पानी में फेंक देते थे, तो किसी साधु ने उनको श्राप दे दिया, जाओ जो तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं। तो समुद्र ने कहा, इन्हों दोनों को बुलाइए और ये पत्थर जो भी डालेंगे वो जाएगा नहीं और वो तैरता ही रहेगा और रास्ता बन जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। बंदरों को बुला दिया गया और काम शुरू हो गया। पुल बनने लगा धीरे धीरे। उधर भगवान राम किनारे गए, बैठ गए और आराधना करने लगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे, भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तभी वो ध्यान कर ही रहे थे, उनकी निगाह जाती है एक गिलहरी के ऊपर। वो देखते हैं कि गिलहरी है जो कुछ कर रही है, उधर जाती है, आती है, जाती है, तो क्या हो रहा है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ऐसा करो, गिलहरी को ले आओ पकड़ के, नहीं तो छोटी सी है, पता चलेगा कहीं बीच में दब जाएगी, कोई पत्थर पड़ जाएगा। तो हनुमान जी गए और गिलहरी को पकड़ के ले आए। तो भगवान राम ने पूछा, क्या कर रही हो? तो उसने कहा, प्रभु, रावण ने माँ सीता का अपहरण किया है, आप नारी जात के सम्मान के लिए, न्याय की रक्षा के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ चुके हैं, तो मैं बड़े बड़े पत्थर तो नहीं ला सकती, लेकिन जो भी मेरे सामर्थ्य में है मैं सोच रहा हूँ मेरा उतना योगदान हो। तो आप पत्थर जो डाले जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ उस पर ला करके थोड़ी थोड़ी धूल जाती हूँ और अपने पानी में जाती हूँ, फिर धूल में लेट जाती हूँ, जो धूल लगती ला करके उस पर झाड़ देती हूँ। तो मेरी इच्छा ये है कि इस पत्थर पे धूल आ जाए, ताकि जब आपके पैर इस पर पड़े तो पैरों में कंकड़ नहीं चुभे, इसलिए मैं थोड़ा सा योगदान दे रही हूँ। तो भगवान राम कहते हैं, इससे लेकिन क्या होगा, और इतने बड़े पत्थर पड़ रहे थे, लोग जा रहे हैं, कहीं आप दब गई इसमें तो कहती है, कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊंगी इसमें तो बहुत सारे लोग मारे ही जाएंगे, आप तो करेंगे ही, योगदान तो दे ही रहेंगे, और मैं मर भी गई अच्छे काम को करते हुए तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन आपके काम आ जाएगा। बाद कभी जब चर्चा होगी तो ये चर्चा होगी कि गिलहरी थी जिसने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उसके इस कथन से भगवान राम खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर हाथ फेर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गिलहरी के ऊपर निशान पड़े हैं वो प्रभु राम के हाथ फेरने के निशान हैं और भगवान राम उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग ये उन सब लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए है। ऐसी भावना अगर आपके मन में है, आप निकाल दीजिए। आप किसी मामले में छोटे नहीं हैं और कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर आप उसको मन से करेंगे तो ही एक दिन बड़ा हो जाएगा। तो अपने मन में किसी प्रकार की हीनता की भावना न लाइए। दूसरे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें अपना योगदान देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई धर्म के लिए, न्याय के लिए कोई काम हो रहा है तो जितना भी योगदान आप दे सकते हैं उसमें योगदान देने का प्रयास कीजिए। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।